नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो ध्यान दे दीजिए दोस्तों, इंटरफेरॉन जो है वायरस संक्रमित कोशिकाओं की आत्मरक्षा हेतु इंटरफेरॉन को उत्पन्न करती हैं। यानी वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो इंटरफेरॉन को। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? तो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव दोस्तों जो है साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बना था? तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ, ये आरोही क्रम में लिखा गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ, इसे सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए विधि देता है। तो सही क्रम में व्यवस्थित है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो स्टेलने को, DW स्टेलने को। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने 1959 ईस्वी में दिया था। किसने? रॉबर्टसन ने 1959 में कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है क्या? कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग दोस्तों जो प्लास्टिड्स होता है। क्या होता है? प्लास्टिड होता है। वनस्पति कोशिका के किन कोशिकांग में DNA पाए जाते हैं? तो वनस्पति कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में DNA पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। ग्रेना और स्ट्रोमा में, ये ध्यान रखिए दोस्तों। ग्रेना और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। पौधों में बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न होता है? तो पौधों में बैंगनी रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण जो है उत्पन्न होता है। एंथोसाइनिन के कारण पौधों में बैंगनी रंग पिगमेंट जो है उत्पन्न होता है। मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? तो त्वचा की बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में त्वचा की बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। शरीर में घाव का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? तो सूत्री विभाजन का परिणाम होता है। शरीर में घाव का भरना सूत्री विभाजन क्या का परिणाम होता है? शरीर में घाव का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? तो सूत्री विभाजन का परिणाम होता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? एनाटॉमी में। किसमें? एनाटॉमी में किया जाता है। नेक्स्ट, हृदय के अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो पल्मोनरी धमनी करती है। क्या? कौन सी? पल्मोनरी धमनी का काम है दोस्तों जो है हृदय के अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुंचाने का कार्य करता है। हृदय के भीतर संकुचन एवं शीतलन के आवेग का प्रसारण किस रूप में होता है? तो विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। किसके? विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम के द्वारा। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम के द्वारा जो है हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को मापा जाता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो नेप्थाक्विनोन के द्वारा।
रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो नेफ्थाक्विनोन के द्वारा। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो आरबीसी की संख्या दोस्तों जो है हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। किससे? साइटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। क्या? आरबीसी की संख्या। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। क्या? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मानव शरीर की तंत्रिकाओं में किस प्रकार के तंत्रिका की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मध्यस्थ या संयोजक तंत्रिका जो है सबसे अधिक होती हैं। शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करने वाले अंतरांगों को अनुकंपी तंत्र किस पदार्थ का श्रावण करके उत्तेजित करता है? यानी शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करने वाले अंतरांगों को अनुकंपी तंत्र किस पदार्थ का श्रावण करके उत्तेजित करता है? तो नॉरएपिनेफ्रिन। किसको उत्तेजित करता है? नॉरएपिनेफ्रिन को। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग सुख, भूख, तापमान एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। बुद्धि, विचार, स्मृति, विवेक, चिंतन की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संपन्न की जाती है? तो सेरिब्रम मस्तिष्क, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क के द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो अनुमस्तिष्क सेरेबेलम जिम्मेदार होता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मार्शल हॉल ने दोस्तों जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम पता लगाया था। दृष्टि वैषम्य में रोग नेत्र किस भाग की असमानता के कारण उत्पन्न होता है? तो कार्निया में असमानता के कारण उत्पन्न होता है। रेटिना का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा, वस्तु की रंगों, आकृतियों तथा गतियों का ज्ञान कराती है? तो रेटिना की शलाकाएँ एवं शंकु। रेटिना का कौन सा भाग? रेटिना का की शलाकाएँ एवं शंकु भाग जो प्रकाश की मात्रा, वस्तु की रंगों, आकृतियों तथा गतियों का ज्ञान कराती हैं। नेक्स्ट, काला जीरा किस प्रांत का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? तो हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त है? महोबा का पान। मीठा खीरा कहाँ का जीआई टैग प्राप्त उत्पादन है? तो नागालैंड का। सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त प्रांत कौन सा है? तमिलनाडु है। तो ये सारी बातें यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझने और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।